हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं और ना ही बोल पा रहे हैं तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के अलावा हमें इसे बोलना वो भी डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इंग्लिश में टॉक कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है या आप सीख जाते हैं तो भले ही आप अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ना सीख पाएँ, लेकिन आप कहीं भी किसी भी फील्ड में सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश समझना, बोलना और लिखना आज भी एक प्रायोरिटी माना जाता है जब भी कहीं काम करने की बात आती है। आपकी सीखने की लगन और रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना सकता है। तो चलिए आज कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इंग्लिश को और अच्छी तरह से समझते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं। दूसरे की मदद करना दूसरों की मदद करना एक व्यक्ति की सबसे महान गुणों में से एक है। दोस्तों, पहले इसे समझते हैं। दूसरों की मदद करना एक व्यक्ति के सबसे महान गुणों में से एक है। दोस्तों, सेंटेंस थोड़ा थोड़ा लंबा है। आपको पूरा ध्यान लगाना है कि कैसे मैं एक-एक वर्ड आपको समझा रहा हूँ और कैसे उसे जोड़ रहा हूँ और कैसे उसकी मीनिंग निकल के आ रही है। हेल्पिंग मतलब मदद करना, अदर्स मतलब दूसरों की, इज़ मतलब है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब महान काम में से एक बोलेंगे दोस्तों। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये 3 डिग्री होती है। हम इसे कंपैरिजन करते हैं। ग्रेटेस्ट के अलावा इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छों में से एक जब हम बोलते हैं ना, तो हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोलते हैं। महान कामों में से एक, तो यहाँ पर हम बोलेंगे महान गुणों में से एक। क्वालिटीज मतलब गुण होते हैं, क्वालिटीज मतलब गुण होते हैं। तो महान गुणों में से एक होता है दूसरों की मदद करना। अ पर्सन कैन हैव, हेल्पिंग अदर्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज। दूसरों की मदद करना एक महान कामों में से या महान गुणों में से एक है, जो एक आदमी, अ पर्सन का मतलब होता है एक आदमी, जो एक आदमी के पास हो सकता है। कैन हैव का मतलब हो सकता है। कैन का मतलब सकता, हैव का मतलब होना या पास होना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पर्सन कैन हैव, जो एक आदमी के पास हो सकता है। अब दोस्तों, इसे सिंपल तरीके से पूरे सेंटेंस को एक बार समझते हैं। दूसरों की मदद करना एक व्यक्ति के सबसे महान गुणों में से एक है। हेल्पिंग अदर्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज। दूसरों की मदद करना एक महान गुणों में से एक है, जो एक इंसान के पास हो सकता है। तो दोस्तों, इसका ये मतलब हो जाएगा, जो एक आदमी के पास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, इसे समझते हैं। व्हेन मतलब जब, वी मतलब हम, हेल्प मतलब मदद करते हैं, समवन मतलब किसी की। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ना केवल उसका जीवन आसान बनाते हैं, वी हम, डू नॉट मतलब नहीं, जस्ट मतलब केवल, मेक मतलब बनाते हैं, देयर मतलब उनकी, लाइफ मतलब जिंदगी, इजियर मतलब आसान। तो जब हम किसी की मदद करते हैं, हम केवल ना उनकी जिंदगी आसान बनाते हैं, हम ना केवल जिंदगी उनकी आसान बनाते हैं, ये समझिए दोस्तों, बल्कि अपने जीवन में भी खुशी लाते हैं। यहाँ पर बट आ जाएगा, लेकिन बट दोस्तों तभी आएगा जब कॉमा नहीं लगा होगा। अगर कॉमा लगा है तो बट का काम ही करेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया। BUT। लेकिन वी मतलब ऑल्सो, वी मतलब हम, ऑल्सो मतलब भी, ब्रिंग मतलब लाते हैं, हैप्पीनेस मतलब खुशी, इनटू मतलब मैं, आर मतलब हमारी, ओन मतलब खुद की जिंदगी में। दोस्तों, इसका मतलब हो गया, जब, व्हेन मतलब जब हम हेल्प करते हैं किसी की, हम ना केवल उनकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं, पर हम अपने चेहरे पर भी, अपनी ज़िंदगी पर भी खुशी लाते हैं। इनटू आवर ओन लाइफ का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में। वी ऑल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस मतलब अपनी ज़िंदगी में भी हम खुशी लाते हैं। मदद छोटे छोटे तरीकों से की जा सकती है। हेल्पिंग मतलब मदद, कैन मतलब, कैन बी का मतलब हो सकता है, बी का मतलब होना, कैन का मतलब सकता, कैन बी डन। लेकिन जब हम बी के साथ डन लगाते हैं तो मदद की जा सकती है। डन का मतलब करना, तो मदद की जा सकती है। यहाँ पर डू का मतलब करना होता है, जब बी डन लग जाता है तो मदद किया जाना होता है इसका मतलब। बी डन का मतलब होता है मदद किया जाना। तो इसका मतलब हो गया हेल्पिंग कैन बी डन, मदद की जा सकती है। कैन का मतलब सकता, बी डन का मतलब किया जाना, किया जा सकता है। तो मदद की जा सकती है, इन मतलब में, स्मॉल मतलब छोटे, वेज मतलब तरीकों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किसी भूखे को खाना देना हो सकता है। इट मतलब यह, कैन बी मतलब हो सकता है, गिविंग मतलब देना, इट कैन बी गिविंग ये हो सकता है देना खाना। इट कैन बी मतलब ये हो सकता है,
खाना देना, टू मतलब को, अ मतलब एक, हंग्री मतलब भूखा, पर्सन मतलब आदमी। तो ये किसी को खाना देना हो सकता है या किसी आदमी को खाना देना हो सकता है। इट कैन बी गिविंग फूड, ये खाना देना हो सकता है भूखे इंसान को, टू अ हंग्री पर्सन मतलब भूखे इंसान को। ये दोस्त को पढ़ाई में समझाना हो सकता है। इट कैन बी, ये मतलब इट मतलब ये, कैन बी मतलब हो सकता है, गाइडिंग मतलब समझाना या आगे का रास्ता दिखाना। इट कैन बी मतलब गाइडिंग, ये समझाना हो सकता है। अ फ्रेंड मतलब इट कैन बी गाइडिंग अ फ्रेंड इन स्टडीज, ये दोस्तों को समझाना हो सकता है पढ़ाई के लिए या पढ़ाई में। इट कैन बी गाइडिंग अ फ्रेंड या गाइडिंग टू अ फ्रेंड भी हो सकता है दोस्तों, एक ही बात है। इट कैन बी गाइडिंग, ये समझाना हो सकता है दोस्त को पढ़ाई में। ये किसी अकेले व्यक्ति को मुस्कान देना भी हो सकता है। ये किसी अकेले व्यक्ति को मुस्कान देना भी हो सकता है। इट कैन, ये, इवन मतलब भी, कैन मतलब सकता है, इट मतलब ये हो सकता है। अ मतलब स्माइल मतलब मुस्कुराहट, ये भी हो सकता है। इट कैन इवन बी अ स्माइल, ये एक मुस्कुराहट भी हो सकती है। टू समवन मतलब किसी को, हु फील्स लोनली, जो अकेला फील करता है, जो अकेला महसूस करता है। हु मतलब जो, फील्स मतलब महसूस करता है, लोनली मतलब अकेला। तो ये मुस्कुराहट भी हो सकती है किसी के लिए। इट कैन बी अ स्माइल, इवन मतलब भी, ये एक मुस्कुराहट भी हो सकती है। तो इसका मतलब हो गया ये, कैन मतलब सकता है, इवन मतलब भी, बी मतलब होना, स्माइल मतलब मुस्कुराहट। ये एक मुस्कुराहट भी हो सकती है किसी के लिए। टू समवन मतलब किसी के लिए जो अकेला फील करता हो। तो ये किसी अकेले व्यक्ति को मुस्कान देने भी हो सकता है, या ये एक मुस्कुराहट भी हो सकती है उस इंसान के लिए जो अकेला फील करता है। दोस्तों अगर आप दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे ना, मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है, बस ये अलग अलग तरीके से कहा गया है। ये किसी अकेले व्यक्ति को मुस्कान देना भी हो सकता है। ये किसी के लिए स्माइल हो सकती है, किसी के लिए स्माइल भी हो सकती है, मुस्कुराहट भी हो सकती है। ये मुस्कुराहट भी हो सकती है उस इंसान के लिए, टू समवन मतलब उसके लिए जो अकेला फील करता हो। तो मतलब एक ही निकल रहा है दोस्तों, मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरों की मदद करने से हमारे दिल में दया बढ़ती है। हेल्पिंग मतलब मदद करना, अदर्स मतलब दूसरों की, बिल्ड्स मतलब बनाती है। अब दोस्तों जो यहाँ पर जो हेल्पिंग लग रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग से ही हम पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एस लग रहा है। दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स बिल्ड्स काइंडनेस इन आवर हार्ट। दूसरों की मदद करने से हमारे दिल में दया बढ़ती है। दोस्तों जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ, जहाँ पर बढ़ता है, बढ़ती है, ता तो आता है ना, उसमें हम एस लगाते हैं वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना दया बनाती है। काइंडनेस का मतलब दया, बिल्ड्स का मतलब बनाती है। हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना दया बनाती है। इन अर हार्ट का मतलब हमारे दिलों में, इन मतलब में, आर मतलब हमारे, हार्ट्स मतलब दिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें धैर्य और प्रेम सिखाता है। इट मतलब ये, टीचेज मतलब सिखाता है। इट, ही, शी, राहुल, सुनीता, किसी जगह का नाम, ये सब सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। तो इट भी सब्जेक्ट है और प्रेजेंट में बात हो रही है। टीच वर्ब है, जब हम टीच के साथ एस लगाते हैं या वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो ये प्रेजेंट की बात करता है, जिसका मतलब होता है ताते ती लगता है जिसमें। इट टीचेस मतलब पढ़ाता है, ता लग रहा है तो पढ़ाता है। इट टीचेस अस, ये हमको पढ़ाता है। पेशेंस मतलब धैर्य, एंड मतलब और, लव मतलब प्यार। ये हमें धैर्य और प्यार सिखाता है जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वैन मतलब जब, पीपुल मतलब लोग, हेल्प मतलब मदद करते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सोसाइटी मतलब समाज, बिकम्स मतलब बन जाता है, समाज बन जाता है। बिकम्स का मतलब बन जाता है, बिकम का मतलब बनना, एस लगा है तो बन जाता है, ता लग रहा है तो इसलिए एस के वजह से लग रहा है। ये बेस फॉर्म का काम करता है दोस्तों वर्ब के साथ। समाज बन जाता है, स्ट्रांग मतलब मजबूत। तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। जब लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, समाज मजबूत बन जाता है। ठीक है, समाज मजबूत बन जाता है। एक राष्ट्र तब आगे बढ़ता है जब उसके लोग जरूरत के समय साथ खड़े होते हैं। इसको एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों। एक राष्ट्र तब आगे बढ़ता है जब उसके लोग जरूरत के साथ समय पे खड़े होते हैं, या जरूरत के समय साथ खड़े होते हैं। अ नेशन का मतलब होता है एक राष्ट्र, अ का मतलब एक, नेशन का मतलब राष्ट्र। ग्रोज मतलब बढ़ता है,
ग्रो का मतलब बढ़ना, एस लगा है तो बढ़ता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। एक नेशन बढ़ता है जब, व्हेन मतलब जब, इट्स मतलब इसके, इट का मतलब होता दोस्तों होता है इसका, और इट्स मतलब इसके। तो यहाँ पर राष्ट्र के अंदर हमें लोगों को शामिल करना है, तो उसके लिए हमने एस लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये पढ़ाता है, लेकिन इसके अंदर शामिल हो रहा है कुछ, तो हमने लोगों को शामिल किया है, इसलिए इट्स से लगाया है। अ नेशन ग्रोज, एक राष्ट्र बढ़ता है जब इसके लोग, स्टैंड मतलब खड़े होते हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ, इन मतलब में, टाइम्स मतलब समय, ऑफ मतलब का, नीड मतलब जरूरत, जरूरत के समय बोलेंगे दोस्तों से, इन टाइम्स ऑफ नीड। टाइम्स का मतलब होता है समय, ऑफ का मतलब होता है कहाँ, नीड का मतलब होता है जरूरत। तो जरूरत के समय में एक एक राष्ट्र बढ़ता है जब इसके लोग साथ खड़े होते हैं जरूरत के समय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मदद करना समय की बर्बादी है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, पीपल मतलब लोग, थिंक मतलब सोचते हैं, हेल्पिंग मतलब मदद करना दूसरों की, अदर्स मतलब दूसरों की, दूसरों की मदद करना, इज मतलब है, अ मतलब एक, वेस्ट ऑफ टाइम का मतलब समय की बर्बादी, टाइम का मतलब समय, वेस्ट का मतलब बर्बादी, ऑफ मतलब काट, समय की बर्बादी से बोलेंगे। समटाइम्स पीपल थिंक हेल्पिंग अदर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। दोस्तों जब भी मैं ऐसे सेंटेंस बताता हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आप कोशिश करिएगा, टूटी फूटी ही सही, आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, अगर आप अपनी टंग में वर्ड लाते हैं जोर जोर से बोल के, तो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर काफी कुछ इंप्रूव कर देंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये सेंटेंस एक अलग तरीके से भी बोला जा सकता है। आप भी कोशिश कर सकते हैं और एक दिन जरूर बोलेंगे, जैसे समटाइम्स पीपल थिंक हेल्पिंग अदर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करके भी बोल सकता हूँ। समटाइम्स पीपल बिलीव दैट हेल्पिंग अदर पीपल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो मैंने थिंक की जगह बिलीव लगा दिया, हेल्पिंग की जगह पीपल लगा दिया, तो दोस्तों फिर भी ये मतलब निकल रहा है। तो मैं इसको एक तरह से और बोल सकता हूँ, एट टाइम्स पीपल हैव द एट टाइम्स पीपल हैव द परसेप्शन दैट हेल्पिंग अदर पीपल्स इवेंचुअली वेस्ट देयर टाइम। दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने एडवांस इंग्लिश बोली, लेकिन इसको आप अलग तरीके से बोल सकते हैं। एट टाइम्स पीपल लिव अंडर द इम्प्रेशन दैट हेल्पिंग अदर्स इज अ क्राइम एंड इज अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। तो दोस्तों इसको अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, मतलब एक निकलना चाहिए। तो जो भी मैंने बोला उसका यही मतलब था, बस मैंने अलग तरीके से बोला ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि अगर आप इसका ये वर्ड देख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि इसी तरह से इसकी मीनिंग निकलेगी। आप अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप क्रिएटिव बनो, बोलने की कोशिश करो। आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे इवेंचुअली, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, तो आपके टंग में ये वर्ड आएंगे नहीं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, तो फास्ट बोलते हैं, हमें आदत हो जाती है। ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश डेली। अपने को इस हैबिट में लाओ कि आप डेली इंग्लिश बोल सको, ये इसका मतलब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर अच्छा काम कभी ना कभी लौट कर आता है। बट मतलब लेकिन, द ट्रूथ इज, द ट्रूथ मतलब सच्चाई ये है कि, इसका मतलब है सच्चाई ये है कि एवरी मतलब हर, गुड मतलब अच्छा, एक्शन मतलब काम, रिटर्न्स मतलब लौटता है, इन मतलब मैं, समवे मतलब किसी तरह से, किसी तरह में। लेकिन सच्चाई ये है कि हर अच्छा काम लौटता है अच्छे, हर अच्छा काम लौटता है किसी ना किसी तरह में। इन समवे को हम बोलेंगे किसी तरह में, किसी ना किसी तरह से। बट मतलब लेकिन, सच्चाई ये है कि ट्रूथ इज, एवरी गुड एक्शन, हर अच्छा काम लौटता है किसी ना किसी तरह से, या कभी ना कभी लौट कर आता है, या किसी ना किसी तरीके से लौट कर आता है। तो दोस्तों जब मैं कभी ना कभी बोल रहा हूँ, किसी ना किसी वे में बोल रहा हूँ, किसी ना किसी तरीके से लौट कर आता है, तो मतलब तो एक ही है, बस थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है। उसका सामने वाला एक ही मतलब निकालेगा, एक ही मतलब समझेगा। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप वर्ड को थोड़ा ट्विस्ट भी करते हैं, तो ये मत सोचना कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बस आप कोशिश कीजिए। यदि आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं, इफ मतलब अगर, यदि, यू मतलब तुम, हेल्प मतलब मदद करते हो, अ मतलब एक गरीब, चाइल्ड मतलब बच्चे की, टू स्टडी मतलब पढ़ाई में, अगर आप मदद करते हो गरीब बच्चे की पढ़ाई करने में, इफ़ यू हेल्प अ पुअर चिल्ड्रन, अगर आप मदद करते हो,
गरीब बच्चे की पढ़ाई में, तो वो बच्चा भविष्य में डॉक्टर या शिक्षक बन सकता है। दैट मतलब वो, चाइल्ड मतलब बच्चा, में मतलब सकता है, बिकम मतलब बनना, तो बन सकता है इसका मतलब हो जाएगा अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर, और मतलब या टीचर, इन द फ्यूचर मतलब भविष्य में, इन मतलब में, द फ्यूचर मतलब भविष्य, तो भविष्य में इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों। तो वो बच्चा भविष्य में डॉक्टर या शिक्षक बन सकता है। दैट चाइल्ड में बिकम अ डॉक्टर और टीचर इन द फ्यूचर। हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। दैट चाइल्ड में होल्ड द एबिलिटी टू बिकम अ डॉक्टर और अ टीचर इन द नियर फ्यूचर। अब दोस्तों हो सकता है आपको ये थोड़ा एडवांस लगे जो मैंने बोला है, लेकिन इसका यही मतलब है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड आप ये सोचें कि इसका ये मतलब निकलना चाहिए, नहीं। अगर आपका विजन क्लियर है, आप ये वाक्य बोल रहे हैं, तो दिमाग में आप उसको अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। दैट चाइल्ड में बिकम अ डॉक्टर और अ टीचर इन द फ्यूचर। वो बच्चा भविष्य में डॉक्टर बन सकता है या टीचर बन सकता है। तो इसका मतलब, एक मतलब ये भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, दैट चाइल्ड में इवेंचुअली बिकम अ डॉक्टर और अ टीचर इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। दूसरों की मदद करना पैसा या शक्ति के बारे में नहीं है। हेल्पिंग अदर्स का मतलब मदद करना, अदर्स मतलब दूसरों की, इज मतलब है, नॉट अबाउट का मतलब होता है नहीं बारे में, अबाउट का मतलब बारे में, नॉट मतलब नहीं, मनी मतलब पैसा। तो दूसरों की मदद करना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। नॉट अबाउट मनी मतलब पैसे के बारे में नहीं है। और पावर शक्ति, तो दूसरों की मदद करना सिर्फ पैसे के और शक्ति के बारे में नहीं है, इसका ये मतलब हो जाएगा दोस्तों। ये इंसानियत और देखभाल की बात है। इट मतलब ये, इज मतलब है, अबाउट मतलब बारे में, केयर मतलब देखभाल, एंड मतलब और, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। ये देखभाल और इंसानियत के बारे में है। ये देखभाल, देखभाल और इंसानियत के बारे में है। मदद का एक छोटा सा कार्य जीवन बदल सकता है। अ स्मॉल एक्ट, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, एक्ट मतलब कार्य बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर। एक्ट, वर्क मतलब भी कार्य होता है, स्मॉल वर्क भी आप बोल सकते हैं, एक्ट भी बोल सकते हैं आप, एक्ट का मतलब भी कार्य होता है। स्मॉल एक्ट मतलब एक छोटा कार्य, ऑफ मतलब का, हेल्प मतलब मदद के, छोटी मदद का कार्य, या स्मॉल एक्ट ऑफ काइंड, स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प को बोलेंगे छोटी मदद, या छोटे कार्य की मदद भी बोल सकते हैं, या छोटा सा कार्य, या स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प को आप बोल सकते हैं छोटी सी मदद, या छोटा सा कार्य आप बोल सकते हैं। स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प कैन चेंज मतलब सकता है, मतलब कैन चेंज मतलब बदल सकता है, अ लाइफ मतलब जिंदगी। तो अ स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प, एक छोटी सी मदद, सिंपल सी भाषा में दोस्तों, स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प, स्मॉल हेल्प भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्ट ऑफ हेल्प बोलेंगे। एक्ट ऑफ हेल्प हम बोलेंगे मदद का कार्य, लेकिन आप इसको अगर पूरा अच्छी तरीके से बोलेंगे एक सेंटेंस, एक छोटी सी मदद का कार्य आपकी जिंदगी बदल सकता है, या एक छोटी सी मदद जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस कॉम्प्रिहेंशन से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस सीखे होंगे, अच्छे वर्ड सीखे होंगे, नए वर्ड्स सीखे होंगे, और कैसे प्रैक्टिस उसे और बेटर बना सकती है। तो मैंने जानबूझ के बड़े बड़े वर्ड्स डाले हैं और अलग तरीके से आज कॉम्प्रिहेंशन को डाला है। आज मैंने स्टोरी नहीं डाली है ताकि आपको नया तरीका मिले सीखने का। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और आपको अच्छी और बेहतर इंग्लिश सिखा सकूँ। Thank you for watching my channel and please do subscribe it.